गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करता हूँ आपका ज्ञानवेयर की ऑनलाइन क्लासेस में। देखो, आज अपन नए चैप्टर की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 10, डेफिनेट इंटीग्रल। इसका मतलब क्या होता है? हिंदी में बात करो तो निश्चित समाकलन। चैप्टर का जो नाम है वो है निश्चित समाकलन। ठीक है, समाकलन बोल दो या समाकलन बोल दो। अब देखो, इसमें जो होगा ना, अपन ने लास्ट में अनिश्चित समाकलन पढ़ा था, इंडेफिनाइट इंटीग्रल पढ़ा था। उसमें क्या होता था, अपने को प्लस सी यूज करना होता था। क्यों? क्योंकि उसके अनेक वैल्यू आ सकते थे। लेकिन इसमें क्या होगा, अपने को लिमिट दी होगी ए और बी, और अपने पास फंक्शन ऐसे ही होगा, एफ एक्स फंक्शन होगा, और उसका क्या करना है, डी एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, यानी एक्स के रेस्पेक्ट में उसका इंटीग्रेशन करना है। ए अपने पास देखो, ये बी और ए, ये क्या होती है, लिमिट होती है। इसे क्या बोलते हैं अपन? लोअर लिमिट बोलते हैं। लोअर लिमिट का मतलब क्या कहते हैं? लोअर लिमिट का मतलब क्या हो जाएगा, निम्न सीमा। क्या हो जाएगी? निम्न सीमा। और ये क्या है अपने पास? अपर लिमिट। ये क्या है? अपर लिमिट। इसका मतलब बोलो तो अपर लिमिट का मतलब क्या होता है? उच्च सीमा। उच्च सीमा। अगर अपन किसी भी फंक्शंस को सोल्व करेंगे, जैसे एफ एक्स डी एक्स का मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। मान के चलो अपने पास ये आ गया, एफ डेस एक्स आ गया, या एफ डेस एक्स आ गया, इसका इंटीग्रेशन। अपन पहले प्लस सी लगाते थे ना, वो सी नहीं लगाना, ये अपने को बी और ए रखना है। ये क्या हो जाएगी, इसकी अपर लिमिट, और ये लोअर लिमिट, यानी उच्च सीमा। और अपने को इसे आगे सोल्व करना। आगे सोल्व करेंगे तो एक मान प्राप्त होगा, जिसे अपन न्यूमेरिकल वैल्यू प्राप्त होगी। ए स्क्वायर में भी हो सकता, किसी में भी हो सकता, कोई ना कोई मान होगा। देखो कैसे, अब इसमें अपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपर लिमिट रखेंगे तो बी एफ डेस बी, एक्स की जगह बी आ जाएगा, माइनस एफ डेस ए हो जाएगा। ये अपने पास उसका एक सेपरेट मान प्राप्त होगा। ठीक है ना? इस तरीके से अपन कोई ना कोई मान प्राप्त करेंगे, उसे क्या कहेंगे अपन? निश्चित समाकलन कहेंगे। निश्चित का मतलब निश्चित वैल्यू प्राप्त होगी अपने को, वो क्या कहलाएगा? निश्चित समाकलन। तो इसमें अब की जो एक्स्ट्रा चीज होगी ना, बाकी इंटीग्रेशंस कर रहे थे ना, वो 9 पॉइंट या 9 चैप्टर के अकॉर्डिंग है। लेकिन इसमें अपडेट सक्स यानी अपने को लिमिट रखना सीखना। जैसे देखो, एक एग्जांपल लेता हूँ मैं आपके पास। जैसे मेरे पास 1 to 2 लिमिट है, और ये एक्स डी एक्स है इंटीग्रेशन। और x का आप सिंपल सी, आपको पता है एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 होता है। अगर लिमिट नहीं होता तो प्लस सी होता है, लेकिन यहाँ लिमिट है, मतलब कोई ना कोई मान है जो निश्चित है। 1 और 2 लगा दिया, और यहाँ रखूंगा ना, पहले अपर लिमिट रखूंगा, यानी x की जगह 2 रखूंगा, 2 का स्क्वायर 4/2 माइनस 1/2, मतलब क्या हो जाएगा, 3/2। और ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर होगा। इसमें प्लस सी लगाने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये ध्यान रखना, कैसे लगाते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये लिमिट लगाने का तरीका होगा। ठीक है ना? ये चीजें ध्यान देना। अब देखो, अपने पास ये तो निश्चित समाकलन का टाइप है। अब इसमें अपन क्या करेंगे, 2-3 चीजें पढ़ेंगे। 2-3 चीजें कौन कौन सी पढ़ेंगे, वो चीजें ध्यान देना। देखो, इसमें सम ऑफ लिमिट्स वाला एक पॉइंट है, वो पढ़ के फिर अपन ये चलेंगे कि इससे लिमिट कैसे रखनी। पहले वो सम ऑफ लिमिट्स वाला एक पॉइंट करते हैं 10.1 के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड। देखो, अगला पॉइंट है अपने पास इसका 10.1 के लिए। पूरी 10.1 है ना, इस पे डिपेंड है। आप इस चीज को अच्छे से समझना। अपने पास अगला पॉइंट है डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम। कभी भी क्वेश्चंस में अपने पास लिमिट ऑफ सम का कोई भी क्वेश्चंस आएगा, तो अपन क्या करेंगे, इसी मेथड से करेंगे जो मैं बता रहा हूँ। हिंदी में बात करूँ तो योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन। ठीक है, अब योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन, या ये लिमिट ऑफ सम आए तो देखो क्वेश्चंस किस टाइप से आएगा वो ध्यान देना। मेरे पास ए से बी कोई भी लिमिट्स दी गिवन होगी, और एफ एक्स डी एक्स अपने पास कोई भी फंक्शंस होगा, और उसका अपने को मेथड लगा के करना। वैसे अपन सामान्य इंटीग्रेशंस करें तो मैंने आपको लास्ट अभी बताया था, जस्ट एक्स स्क्वायर वाला बताया था ना, एक्स डी एक्स का जिस तरीके से बताया, उस तरीके से अपन सामान्य रूप से इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। लेकिन जब बात अपने पास लिमिट ऑफ सम क्या है ना, तो अपने को कैसे करना, तो ऐसे कोई भी फंक्शन होगा तो उसका एक फॉर्मेट होगा। वो फॉर्मेट आप ध्यान रखना। क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू 0 एच एफ ए प्लस एच
प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस एफ ए प्लस 3h प्लस डॉट 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 प्लस एफ ए प्लस NH। ठीक है ना, ये फॉर्मेट ध्यान रखना। क्या होता है, लिमिट एफ एफ ये ए से बी एफ एक्स डी एक्स होगा, तो अपने को ये ध्यान रखना लिमिट एस टेंड्स टू 0 एच एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस एफ ए प्लस 3h प्लस डॉट 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 प्लस एफ ए प्लस NH। देखो ए और बी, ए अपने पास क्या होती है, लोअर लिमिट होती है, बी मेरे पास क्या होती है, अपर लिमिट यानी उच्च सीमा बोल सकते हैं अपन। ठीक है, यहाँ देखो एक अपने को n की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होगा, वो चीज ध्यान देना, NH के लिए होगा अपने को NH की वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है। ठीक है ना, NH के लिए अपने को क्या होगा, NH की वैल्यू क्या होगी, NH इक्वल टू बी माइनस ए होगा, ये अपने पास NH का फॉर्मूला है। ठीक है, n इक्वल टू क्या हो सकता है, देखो NH का मान क्या होगा, b माइनस ए के रूप में अपने पास प्राप्त है ना। NH में अपन क्या करेंगे, यानी कि b माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ से n की वैल्यू भी निकालना चाहे तो b माइनस ए अपॉन में h, ये भी हो सकता है। ठीक है ना, आप इससे अच्छे से क्लियर कर लो, क्योंकि देखो ये जो चैप्टर है ना पूरे 6 मार्क्स का है। यहाँ से एक जो क्वेश्चन आपके आता है ना पार्ट डी का मतलब जो 6 नंबर के पोर्शन होते हैं, 6 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे आपके, तो एक 6 नंबर का क्वेश्चन इसी चैप्टर से बनेगा, और बनेगा जो बड़ा ही क्वेश्चन बनेगा। ठीक है ना, इस बार तो पेपर जो सेटर हुआ था ना, दूसरा पेपर सेट हुआ था, इसलिए ना पेपर ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग नहीं आया, लेकिन अब की बार नेक्स्ट टाइम जब भी पेपर होगा तो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग है, क्योंकि अभी जो कंडीशंस हुई ना, उन कंडीशंस को देखे जाए तो वो अलग चीज़ था, मैटर अलग। अब देखो ये अपने पास फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। ठीक है ना, अपन इस बेस पे एक क्वेश्चंस लेते हैं और आप उसके टाइप का एक क्वेश्चंस अटेंड करना। ठीक है ना, देखना था। देखो अपने पास 0 से 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये dx है, और अपने को क्वेश्चंस में पूछ लिया योगफल के सीमा के रूप में इसका क्या करना है, समाकलन करना है। किसके रूप में करना है, योगफल सीमा के रूप में इसका क्या करना है, समाकलन करना है। क्वेश्चन सी आ गया अपने पास, और लिमिट मेरे पास 0 से 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इसमें 2-3 फॉर्मूले हैं वो लिखना। देखो जैसे अपने पास आपको पता है ना, अपन ने 11th क्लास में पढ़ा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 एन आए, तब अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, एन प्लस 1 अपॉन में 2 होता है। पढ़ा ना, अपन ने प्रूफ किया था 4th चैप्टर में 11th के। और जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन स्क्वायर आए, तो क्या होता है एन प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन में 6। ठीक है, और 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 एन का क्यूब आए, तो एन प्लस 1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ऐसे भी आए ना, आपको ये भी पता होना चाहिए ए आर प्लस ए आर का स्क्वायर, जीपी वाला फॉर्मूला, डॉट 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 ए आर एन माइनस 1 या एन होता है, तो इसका क्या होता है ए आर एन माइनस 1। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मूले आपको ध्यान रखने होंगे। ठीक है, हाँ जीपी में हुआ है ना ऐसे, ये लास्ट टर्म है एन माइनस 1, तो इसके क्या लगाओ कि ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, इन्हीं से आपका ये हो जाएगा। और कोई फॉर्मूला होगा मैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको समझा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ये आप क्लियर कर लेना थोड़ा सा ये हो। और एक बात बता दूंगा आपको, 1 प्लस डॉट डॉट एन टाइम हो तो उसका मान एन ही होता है, ये भी चीज़ एक क्लियर कर लेना। तो ये आपको कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए। अब देखो बात करते हैं क्वेश्चंस की। यहां से पहले देखो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 2 है, और NH की वैल्यू क्या होती है, P माइनस ए होती है, तो NH इक्वल टू क्या है 2 है। ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, क्लियर है। अब मेरे पास देखो क्वेश्चंस का जो फॉर्मेट है ना वो ध्यान रखना होगा। क्वेश्चंस का क्या फॉर्मेट है मेरे पास, तो देखो क्वेश्चंस का जो फॉर्मेट है वो 0 से a से b होता है, एफ एक्स डी एक्स होता है, पूरा का पूरा लिख रहा हूँ वापस, लिमिट h टेंड्स टू 0 h f a प्लस h प्लस f
ए प्लस 2h प्लस एफ ए प्लस 3h प्लस डॉट 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 एफ ए प्लस NH। मैंने आपको यही लिखा है सम ऑफ। अब देखो एक की वैल्यू देखो क्या है, 0, तो ये 0 लिख दो। लिमिट एच टेंस टू 0, एक की वैल्यू मेरे पास क्या है 0, तो एफ एच हो जाएगा, ये एफ 2h हो जाएगा प्लस एफ 3h हो जाएगा प्लस डॉट 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 एफ NH हो जाएगा। ठीक है, ये अपने पास फॉर्मेट बन गया। अब देखो सिंपल सी बात सुनना, एफ एच ये मेरे पास एफ एक्स का फंक्शन है, एक्स की वैल्यू यहाँ रखूंगा ना, तो ध्यान देना क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखो, लिमिट एच टेंस टू 0, ये एच तो है ही मेरे पास, इसमें कोई दिक्कत। यहाँ देखो एफ एच ये मेरे पास एफ एक्स फंक्शन है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है, ये एफ एक्स के इक्वल कर रहा हूँ, तो अब मैं एच रखूंगा ना, तो एफ एच क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, फंक्शंस में रखूंगा, एफ एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच स्क्वायर प्लस 1, 2h की क्या होगी, 2h का होल स्क्वायर प्लस 1। इस अब देखो 2h रखोगे, ये 2h का स्क्वायर प्लस 1, 3h रखोगे तो ये 3h का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस डॉट 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 प्लस NH रख दो बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, NH का होल स्क्वायर प्लस 1, ये 1। अब देखो लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है, ये एच तो है मेरे पास, यहां से देखो एच स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर प्लस 9h स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये मैंने एक साथ रख लिया, और ये 1 1 1 एन टाइम तक क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ऐसे आ रहा है ना, 1 प्लस 1 प्लस 1 डॉट डॉट एन टाइम तक 1 आ रहा है। इसे तो मैंने बताया आपको, ऊपर ऊपर फॉर्मूला लिखा था, क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो देखो मैं ऊपर वाला रफ कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा ये ध्यान रखना, फॉर्मेट हटा रहा हूँ, ठीक है ना, ये स्टेप आप देख लेना बेक करके। यहां से देखो ये लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है, एच टेंस टू 0 हो गया, एच का एच ले लिया, यहां से देखो एच स्क्वायर कॉमन ले लो, ये एच स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बचा, 1 का स्क्वायर बचा, 2 का स्क्वायर बचा प्लस 3 का स्क्वायर बचा प्लस डॉट 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 एन का स्क्वायर बचा ना। देखो सुनो, इसमें से मैंने एच स्क्वायर कॉमन ले लिया, और इस पूरे को अपन क्या कह सकते हैं, एन कह सकते हैं, बताया ना मैंने, तो ये प्लस का एन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक। अब देखो थोड़ा सा ध्यान देते जाना, ये कर रहा हूं मैं रफ, लिमिट एच टेंस टू 0, ये एच का एच, या एच को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, काम में आएगा एच क्यूब हो गया ना, या ये लो रे एच और ये एच, इसका फॉर्मूला आपको पता है, अभी बताया लास्ट में मैंने, क्या होता है, एन प्लस 1 होता है, और 2n प्लस 1 ये होता है, अपॉन में 6 होता है, और ये प्लस ये एन। अब देखो NH की वैल्यू अपने पास 2 है, आपको यहाँ आते ही है ना, आपके माइंड में ये होता है कि मुझे NH ही बनाना है, क्यों, मैं NH की जगह 2 रख सकता हूँ, क्या रख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ। तो आप ये सोचा करो माइंड में कि मुझे यहाँ पहुंच गया ना, मैंने फॉर्मूले पुट कर दिया ना, तो मुझे ज़्यादा NH के स्टेप बनाना। देखो मैं बताता हूँ आपको, लिमिट एच टेंस टू 0, समझना, एच को इस मल्टीप्लाई किया, एच क्यूब क्या बना, एच क्यूब। सुनना, मैंने क्या कर दिया, एक एच क्यूब है ना, तो इन एच क्यूब का कैसे इस्तेमाल करेगा, क्या, एक तो एन के साथ एच रख दिया, एक एच इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, एक एच इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैंने तीनों एच इस्तेमाल कर लिए इसमें, और इस एच को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एन एच और आ गया। समझने की कोशिश करना, एच को एच से मल्टीप्लाई किया, एच क्यूब, पावर कितनी, 3, तो एक एच इसके साथ इस्तेमाल कर लिया, एक एच इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, एक एच यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर है, एक एच बचा ना, इससे मल्टीप्लाई किया, ये क्या आ गया, NH।
अब मुझे क्या करना है, लिमिट पुट करने से पहले NH की वैल्यू रखनी। NH की वैल्यू क्या है, मेरे पास 2, और आप चाहो तो H इक्वल टू 0 रख दो और NH इक्वल टू 2 रख दो। तो रखो, लिमिट पुट करने पर यहाँ लिख देना पुटिंग लिमिट्स H इक्वल टू 0, यानी लिमिट रखने पर। तो अपन क्या रखेंगे, NH की वैल्यू 2 है, 2 प्लस 0 और 2 प्लस 0 अपॉन 6 और प्लस का 2। ठीक है, तो इसका जो फाइनली आंसर होगा ना, 2 इंटू 2 और ये कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 4 अपॉन में 6 प्लस का 2, ये 2 से ये 3 बार कैंसिल, 8 अपॉन में 3 प्लस 2 यानी 8 प्लस 6 अपॉन में 3 यानी कि 14 अपॉन में 3। ये किसका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या आएगा इसका, 14 अपॉन में, एक सेकंड सुनो, तो देखो अपने पास आंसर क्या है, 14/3। अब देखो कईयों के मन में होता है कि अपन ने ये इतना बड़ा किया, सही गया या नहीं गया। तो आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर करने के बाद आप चेक किससे करोगे, वही सामान्य इंटीग्रेशंस का जो फॉर्मूला होता है ना, एक्स का स्क्वायर क्या होता है, सॉरी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब अपॉन में 3 और 1 का क्या होता है, एक्स होता है, और लिमिट्स क्या हो जाएगी 0 से 2। अपर लिमिट रखूंगा तो 2 का क्यूब अपॉन में 3 प्लस 2 और माइनस 0, ये 0 का कोई सेंस नहीं तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 अपॉन में 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 14 अपॉन में 3। मिला लो, क्लियर है ना। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते, लेकिन ये एक बात ध्यान रखना, जब आपके पास ये वाली बात बोले, सम ऑफ लिमिट्स वाले या योगफल की सीमा के अकॉर्डिंग बोले, तो क्वेश्चंस को आपको इतना बड़ा लेंथ करना होगा। ठीक है, ये जो ट्रिक है ये तो आपके एग्जाम में काम में आएगी, कंपटीशंस में, बल्कि आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, कल मैंने समझाया, फ़र्क पड़ा होगा। कहीं पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए कुछ नहीं है, लेकिन नहीं पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत कुछ है कि पढ़ा करो। ठीक है ना, पढ़ने वाले इस चीज़ को इग्नोर कर देना, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब पढ़ने वाले ही हो। ठीक है, और ये चैप्टर बहुत इजी है, इसी मेथड से आप जो क्वेश्चंस हो सके उन्हें करना और कमेंट में लिखना कि सर मैंने ये अटेंड किए, बहुत अच्छा लगेगा। ओके।